हाय गाइस, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर की क्लास में। आज हम इस वीडियो में जनवरी 2024 के मंथली करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हमने इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपके आगामी एग्ज़ाम की दृष्टि से कोई क्वेश्चन छूट ना पाए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि हम मोटिवेट होते रहें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा देश ब्रिक्स संगठन से अलग हो गया है? विच कंट्री हैज़ सेपरेटेड फ्रॉम द ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में अर्जेंटीना ने ब्रिक्स संगठन से अलग होने की घोषणा जारी की है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 16 हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरविंद पनगडिया फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बना है? तो विश्व में सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत हाल ही में दूसरे नंबर पे इस्पात उत्पादन करने वाला देश बन गया है और पहले नंबर पर चाइना है, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला कौन बनी है? तो 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला फ्रांसुआ बेनकाट-माइज बन गई है। दोस्तों, आपको हमारे वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसरो के द्वारा खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए अगले 5 सालों में कितने उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे? तो खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए 5 सालों में कितने उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 50 उपग्रह खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए लॉन्च किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो हाल ही में किसे UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है? तो UAPA के द्वारा किसे आतंकवादी घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखबीर सिंह लांडा को UAPA के द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनिश दयाल सिंह जी हाल ही में CRPF के महानिदेशक बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिलायंस जियो किस संस्थान के साथ भारत GPT विकसित कर रहा है? विथ विच इंस्टीट्यूट इज रिलायंस जियो डेवलपिंग इंडिया GPT? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT बॉम्बे के साथ और रिलायंस जियो के साथ भारत GPT विकसित कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी के अनुसार 2023 में कितनी बाघों की मौत हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 204 टाइगर्स की मौत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरत में 12वां दिव्य कला मेला का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान फर्स्ट स्नेक पार्क विल बी ओपन एस? राजस्थान का पहला स्नेक पार्क कहाँ खोला गया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोटा में राजस्थान का पहला स्नेक पार्क ओपन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। CISF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीना सिंह हाल ही में CISF की पहली महिला महानिदेशक बनी है। दोस्तों, आपको हमारे वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अच्छे कंटेंट के साथ, ताकि हम ऐसे आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पावर ग्रिड विश्राम सदन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? वेयर वॉज पावर ग्रिड विश्राम सदन इनोग्रेटेड? तो पावर ग्रिड विश्राम सदन का शुभारंभ हाल ही में बेंगलुरु में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फिडे वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्नस कार्लसन ने हाल ही में फिडे विश्व रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट? इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति
अरुण भंसाली इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा गया है? द न्यू नेम ऑफ अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नीतीश कुमार हैज़ बिकम द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ विच पार्टी? नीतीश कुमार किस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनता दल यूनाइटेड पार्टी के नीतीश कुमार हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं। हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हुंडई? हुंडई की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, हाल ही में दीपिका पादुकोण को हुंडई के ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। सुधांश पंत किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? सुधांश पंत हैज़ बिकम द चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुधांश पंत हाल ही में चीफ सेक्रेटरी बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024 विल बी ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएई और भारत के साथ डेजर्ट साइक्लोन 2024 का अभ्यास आयोजित होगा। सागर परिक्रमा का 10वां चरण कहाँ से शुरू हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु से सागर परिक्रमा का 10वां चरण हाल ही में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपोसेट किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? एक्सपोसेट हैज़ बीन लॉन्च बाय विच स्पेस एजेंसी? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सपोसेट को लॉन्च किया है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसीव्ड द मैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड्स? मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेमंत के श्रीनिवासुलु को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया है। दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ साउथर्न नेवल कमांड कोच्चि? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वी श्रीनिवास जी दक्षिण नौसेना कमान कोच्चि के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने हैं। सरकार ने किस देश से आने वाले जिप्सम बोर्ड और टाइल्स पर एंटी डंपिंग लगा दी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों। चीन और ओमान से आने वाले जिप्सम बोर्ड और टाइल्स पर एंटी डंपिंग लगा दी है। किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता घटाकर 50 वर्ष कर दी है। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई निदेशक कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रश्मि गोविल हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई डायरेक्टर बनी है। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू मैप एक्सीडेंट प्रोन साइट ऑन नेविगेशन प्लेटफॉर्म? दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाल ही में पंजाब राज्य ने नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है। हु हैज़ वॉन द वुमेन अंडर 19 टाइटल इन द स्कॉटिश स्क्वैश जूनियर ओपन 2023? स्कॉटिश स्क्वैश जूनियर ओपन 2023 में वीमेन अंडर 19 खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाल ही में अनाहत सिंह ने स्कॉटिश स्क्वैश जूनियर ओपन 2023 में वीमेन अंडर 19 टाइटल अपने नाम किया है। हु वाज वेद प्रकाश नंदा हु पास अवे रिसेंटली? वेद प्रकाश नंदा कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षाविद थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात राज्य ने सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वेयर वॉज द फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल इनॉग्रेटेड? पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृंदावन में पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, जयपुर में पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक का 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। राजीव गांधी
स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किस राज्य में शुरू हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में हाल ही में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू हुई है। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया है। हु हैज़ बिकम द न्यू सीएमडी ऑफ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्र कुमार त्यागी जी हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए सीएमडी बने हैं। किस राज्य के राज्यपाल ने आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, हाल ही में हरियाणा राज्य ने आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का उद्घाटन किया है। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई हैव जॉइंड विच ऑर्गेनाइजेशन एज फॉर्मर मेंबर्स? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिक्स संगठन में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई पूर्व सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेन डे सेलिब्रेटेड? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 200 इको बसों का अनावरण किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, असम राज्य के द्वारा 200 इको बसों का अनावरण किया गया है। हु हैज़ बिकम द न्यू स्पोक पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर? विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, रणधीर जायसवाल हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर ने हाल ही में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बना है। भारत फर्स्ट टाइम किस रॉकेट से सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, फाल्कन 9 रॉकेट से सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। किस झील में वार्षिक पक्षी गणना शुरू हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, चिल्का झील में हाल ही में एनुअल बर्ड सेंसस शुरू हुआ है। हट्टी कम्युनिटी बिलोंग टू विच स्टेट विच हैज़ बीन गिवन एसटी स्टेटस? हट्टी समुदाय किस राज्य से संबंधित है जिसे एसटी का दर्जा दिया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है जिसे हाल ही में एसटी का दर्जा दिया है। किस राज्य सरकार ने ड्रोन मिशन शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड ड्रोन मिशन? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हाल ही में ड्रोन मिशन शुरू किया है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में हाल ही में रानी दुर्गावती अन्न योजना शुरू हुई है। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, दिनेश के त्रिपाठी हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। क्रिकेट के 147 साल के इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच भारत और किसके बीच खेला गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच सबसे छोटा टेस्ट मैच खेला गया है। आर्टन कैपिटल के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का बना है? अकॉर्डिंग टू आर्टन कैपिटल विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात का आर्टन कैपिटल के अनुसार सबसे मजबूत पासपोर्ट है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च गुणोत्सव 2024? किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, असम गवर्नमेंट ने हाल ही में गुणोत्सव 2024 को लॉन्च किया है। किस जिले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 दिया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, बुरहानपुर को हाल ही में 2023 वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड से सम्मानित किया। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द एक्टिंग चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, जस्टिस संजीव खन्ना राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के नए चेयरमैन बने हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की नई डीजीपी बनी है। वेयर वॉज द 7th मीटिंग ऑफ इंडिया नेपाल जॉइंट कमीशन हेल्ड? भारत नेपाल संयुक्त आयोग की
7वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, काठमांडू में भारत नेपाल की संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक आयोजित हुई है। वेयर इज द लॉन्च ऑफ बीच गेम्स 2024? बीच गेम्स 2024 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, दीव में बीच गेम्स 2024 शुरू हुआ है। राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विसेज लिमिटेड को किस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से बिजली प्राप्त होगी? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, रतली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विसेज लिमिटेड को बिजली प्राप्त होगी। तुअर दाल खरीद पोर्टल किसने लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, अमित शाह ने तुअर दाल पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया है। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, हु हैज़ बिकम द रिचेस्ट बिजनेसमैन ऑफ इंडिया? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार भारत के सबसे अमीर कारोबारी कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, गौतम अदानी हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार भारत के रिचेस्ट मैन बने हैं। युद्ध अनाथों के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 6 जनवरी को युद्ध अनाथों के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। सुंदरबन हनी किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग हाल ही में मिला है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन हनी मिलता है। हु हैज़ अनवेलिड द अर्थ साइंस पृथ्वी विज्ञान स्कीम? पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किसने किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी ने अर्थ साइंस पृथ्वी विज्ञान का अनावरण। प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। विच कंट्री हैज साइक्लोन अल्वारो इफेक्टेड? चक्रवात अल्वारो ने किस देश को प्रभावित किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, मेडागास्कर को चक्रवात अल्वारो ने प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, ओपेनहायर ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। शेख हसीना किस देश की लगातार 4थी बार प्रधानमंत्री बनी है? शेख हसीना हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर द 4th consecutive टाइम? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश में शेख हसीना लगातार 4थी बार प्रधानमंत्री बनी है। बिकम द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, नदिया कैल्विनो यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है। स्नो लियोपर्ड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द नेशनल सिंबल ऑफ विच कंट्री? हिम तेंदुआ किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, किर्गिस्तान का स्नो लियोपर्ड नेशनल सिंबल घोषित किया है। किस राज्य में महाकाल लोक में प्रसादम का उद्घाटन किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य में महाकाल लोक में प्रसादम का उद्घाटन किया है। इन विच स्टेट हैज़ ए इंक्रिप्शन ऑफ द कदम पीरियड 10th century AD बीन डिस्कवर्ड? किस राज्य में कदम काल का 10वीं शताब्दी ईस्वी का एक शिलालेख खोजा गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, गोवा में 10वीं शताब्दी ईस्वी का एक शिलालेख खोजा गया है। एशियन ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता है? क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, भारत ने इंडियन ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जनवरी 2024 में भारत की रैंक क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, 18th हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जनवरी 2024 में भारत की रैंक है। 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, गांधीनगर में 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया है। शेरिंग टोबगे किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, भूटान के शेरिंग टोबगे नए प्रधानमंत्री बनेंगे। रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, समीर कुमार सिन्हा एडिशनल सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल बने हैं। उच्च न्यायालय ने कृष्णा राजा सागर बांध में खनन और उत्खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य ने कृष्णा राजा सागर बांध पर खनन और उत्खनन गतिविधियों पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया है। भारत और यूएई के बीच कितने समझौते किए गए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, 4 समझौते भारत और यूएई के बीच किए गए हैं।
किस देश में 110 साल बाद डॉग मीट पर बैन लगाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया में 110 साल बाद डॉग मीट पर बैन लगाया है। दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट OLED डिस्प्ले टीवी किस देश ने लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका ने हाल ही में पहला ट्रांसपेरेंट OLED टीवी लॉन्च किया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। IIT मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, श्रीलंका में हाल ही में IIT मद्रास का नया कैंपस शुरू होने वाला है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, ए एंड बी, इंदौर एंड सूरत स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर बन गए हैं। किस राज्य सरकार ने श्री राम कला दर्शन योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट ने श्री राम कला दर्शन योजना शुरू की है। स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम को किसने लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, DRDO ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया है। DRDO राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी की दर क्या होगी? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, 5.2%। ILO के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी की दर होगी। यूनाइटेड कप टेनिस 2024 का खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी ने यूनाइटेड कप टेनिस 2024 का खिताब हाल ही में जीता है। आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, चीन ने आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट हाल ही में लॉन्च किया है। अटल बिहारी वाजपेयी सेवेरी नावा सेवा सेतु किस राज्य में स्थित है, जिसका उद्घाटन PM मोदी के द्वारा किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में सेवेरी नावा सेवा सेतु स्थित है, जिसका उद्घाटन PM मोदी जी ने किया है। दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन का अनावरण कहाँ किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद में दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन का अनावरण किया है। किस राज्य सरकार ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए रोड मैप जारी किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने रोड मैप स्कीम जारी की है। उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, इसरो को हाल ही में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार मिला है। संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य कौन नियुक्त किए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, समीर कुमार सिन्हा को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य चुना गया है। इन विच कंट्री इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, पापुआ न्यू गिनी में इमरजेंसी घोषित की गई है। 9th एशियाई शीतकालीन खेलों में शुभंकर कौन बना है? 9th हु हैज़ बिकम द मडकस्ट ऑफ द एशियन विंटर गेम्स? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, बिनबिन और नीनी एशियाई विंटर खेलों गेम में शुभंकर बने हैं। मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा राज्य में मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, 11 से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। हर CREA के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? अकॉर्डिंग टू CERA, विच इज द मोस्ट पोल्यूट सिटी ऑफ इंडिया? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, बर्निहाट CRE के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। फहद अब्दुल्लाह किस देश के नौसेना बल के चीफ स्टाफ है जो भारत के 4 दिन की यात्रा पर आए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, सऊदी अरब के नौसेना बल के चीफ स्टाफ है जो भारत के 4 दिन की यात्रा पर आए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार किस वर्ष तक भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की हो जाएगी? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 2028 तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन तक हो जाएगी। लाई चिंगते हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? लाई चिंगते किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, ताइवान के लाई चिंगते नए प्रेसिडेंट बने हैं। ताइवान के बारे में बात करते हैं तो ताइवान की राजधानी ताइपे है, मुद्रा न्यू ताइवान डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर प्रभा अत्रे हैज़ पास अवे, हु वॉज शी? डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया है, वो कौन थी? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, शास्त्रीय गायिका थी जिनका हाल ही में पुणे में निधन हो गया है। व्हेन इज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड?
भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 15 जनवरी को इंडियन आर्मी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड इंटरनेशनल आयुष सम्मेलन और एग्जीबिशन कहाँ आयोजित हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, दुबई में सेकंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन शुरू हुआ है। इन विच स्टेट हैज़ अटपटी कंजर्वेशन रिजर्व बीन एस्टेब्लिश? अटपटी संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में अटपटी कंजर्वेशन स्थापित किया है। युवा निधि योजना किस राज्य में शुरू हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य में युवा फंड स्कीम शुरू हुई है। विच कंपनी हैज़ परचेज 100% स्टेक ऑफ कैपिटल फूड कंपनी? कैपिटल फूड्स कंपनी की 100% हिस्सेदारी किस कंपनी ने खरीद ली है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने कैपिटल फूड कंपनी की 100% हिस्सेदारी खरीद ली है। क्षेत्रीय होम्योपैथी रिसर्च इंस्टीट्यूट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, गुवाहाटी में रीजनल होम्योपैथी रिसर्च इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी है। ऑपरेशन अमृत हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट? ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, केरल राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू हुआ है। IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, हिमालयन वाल्व को IUCN के रेड लिस्ट में असुरक्षित वर्गीकृत किया है। पहले बीच गेम्स 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश ने पहले बीच गेम्स 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। हु हैज स्टार्टेड द टेस्टिंग ऑफ जोरावर लाइट टैंक? जोरावर लाइट टैंक का परीक्षण किसने शुरू किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, DRDO ने जोरावर लाइट टैंक का टेस्टिंग शुरू किया है। 13 दिव्य कला मेला हैज़ स्टार्टेड? 13वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, नागपुर में 13 दिव्य कला मेला शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना को पक्के घरों के लिए 540 करोड़ रुपए फंड की पहली किस्त जारी की है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, जनमन योजना। प्रधानमंत्री मोदी ने पक्के घरों के लिए 540 करोड़ रुपए की फंड की पहली किस्त जारी की है। हु हैज़ राइट द बुक नेम गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स? गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, MJ अकबर ने गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 सालों में कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 24.8 करोड़। पिछले 9 सालों में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी से लोग बाहर निकले हैं। इन विच सिटी हैज़ द मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्टार्टेड? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग किस शहर में शुरू हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग शुरू हुई है। इन विच स्टेट हैज़ द वर्ल्ड फेमस धनु यात्रा बीन स्टार्टेड? विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा किस राज्य में शुरू हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा राज्य में विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा हाल ही में शुरू हुई है। हु हैज़ स्टार्टेड ऑपरेशन सर्वशक्ति? ऑपरेशन सर्वशक्ति को किसने शुरू किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है। हु हैज़ बिल्ट इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कौन बना है? क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है। विच इंडिया वुमेन क्रिकेटर्स हैव बीन गिवन द प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर? किस भारतीय महिला क्रिकेटर्स को प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर चुना है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, दीप्ति शर्मा को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। एन एग्रीमेंट हैज़ द साइन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फॉर लिथियम एक्सप्लोरेशन? भारत और किस देश के बीच लिथियम अन्वेषण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, अर्जेंटीना के साथ भारत लिथियम एक्सप्लोरेशन पर समझौता हुआ है। 75वीं सीरीज हैज़ वॉन द एमी अवार्ड फॉर बेस्ट ड्रामा सीरीज एट द एमी अवार्ड 2024। 75 एमी अवार्ड 2024 में किस सीरीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का एमी पुरस्कार जीता है?
इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए सक्सेसियन सीरीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का एमी अवार्ड 2024 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बाय नाउ हाउ मच परसेंट कैन इंडियाज इकोनॉमी ग्रो इन फाइनेंशियल ईयर 24। नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था कितनी % से बढ़ सकती है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 7.3%। नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में आर्थिक दर बढ़ सकती है। इन विच रिवर विल सोलर पावर बोट रन इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में चलेगी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी सरयू नदी उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा संचालित नाव फर्स्ट टाइम चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बिकम इंडिया नंबर 1 चेस प्लेयर। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए रमेश बाबू प्रज्ञानंद इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदुराई जलकट्टू स्टेडियम विल बी इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। मदुराई जलकट्टू स्टेडियम का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य में मदुराई जलकट्टू स्टेडियम का उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द कैटल फेस्टिवल कनुमा सेलिब्रेटेड। मवेशियों का त्यौहार कनुमा किस राज्य में मनाया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी तेलंगाना राज्य में मवेशियों का त्यौहार कनुमा मनाया गया है। नेक्स्ट, फॉर विच डिसीज हैव ऑक्सफोर्ड साइंटिस्ट स्टार्टेड ह्यूमन ट्रायल ऑफ चेडॉक्स-1 निपाह बी वैक्सीन। ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने किस बीमारी के लिए चेडॉक्स-1 निपाह बी वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू किया है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी निपाह वायरस के लिए चेडॉक्स-1 निपाह बी वैक्सीन ऑक्सफोर्ड वैज्ञानिकों ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज हैज़ बीन मेड द 9th क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। किस भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा में शामिल किया है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी फारसी भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 वर्ष के बाद ग्रैंड स्लैम में किस वीरता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी सुमित नागल ने वीरता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली आकस्मिक मृत्यु को कितने % तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 50%। सड़क दुर्घटना में होने वाली आकस्मिक मृत्यु कम करने का लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन टर्म ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार सैन्य क्षमता के मामले में भारत का कौन सा स्थान है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी चौथा। ग्लोबल फायर के अनुसार सैन्य क्षमता में भारत का चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 9th इंडियाज इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 स्टार्टेड। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 आयोजन कहाँ शुरू हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा के फरीदाबाद में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 5 सेंचुरी इन T20। T20 में 5 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी रोहित शर्मा T20 में 5 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। महतारी वंदन योजना हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट। महतारी वंदन योजना किस राज्य में शुरू हुई है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ राज्य में महतारी वंदन योजना शुरू हुई है। सू रेडरफर्ड ICC की पहली महिला न्यूट्रल अंपायर बनी है, उनका किस देश से संबंध है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए इंग्लैंड की सू रेडरफर्ड ICC में न्यूट्रल अंपायर बनी है। वीरा राणा हैज़ बिकम द चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। वीरा राणा किस राज्य की मुख्य सचिव बनी है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश की वीरा राणा चीफ सेक्रेटरी बनी है। हु हैज़ बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम में सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी LIC भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में मूल्यवान कंपनी बनी है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द असम वैभव अवार्ड 2023। असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए रंजन गोगोई को असम वैभव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। एमपीलेट ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए राव इंद्रजीत सिंह ने एमपीलेट ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। व्हाट हैज़ द नेम ऑफ बारामुल्ला स्टेडियम बीन चेंज टू। बारामुल्ला स्टेडियम जो जम्मू कश्मीर में है, इसका नाम बदलकर क्या रखा है।
इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, बिपिन रावत स्टेडियम बारामूला स्टेडियम का नाम बदलकर रख दिया है। विच आर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022। राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। गुजरात, केरला, कर्नाटका बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन डेवलपिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन का 12वां महासभा आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों। बेंगलुरु एयरपोर्ट एंड दिल्ली एयरपोर्ट ने विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक फर्टिलाइजर द फ्यूचर। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर पुस्तक को किसने लिखा है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने फर्टिलाइजर द फ्यूचर पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICICI बैंक कनाडा के कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, मनी टू इंडिया ICICI बैंक कनाडा में मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित कहाँ की गई है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, विजयवाड़ा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकन बोरॉक डे 2024 हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। कोकन बोरॉक दिवस 2024 किस राज्य में मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, त्रिपुरा राज्य में कोकन बोरॉक दिवस 2024 मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन टर्म ऑफ द गोल्ड रिजर्व्स। गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत का स्थान 9वां है। बोइंग टेक्नोलॉजी सेंटर वॉज इनोग्रेटेड इन विच सिटी। बोइंग तकनीकी केंद्र का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु शहर में बोइंग टेक्नोलॉजी का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली की आबादी को बढ़ाने के उद्देश्य से कृत्रिम भित्तियों की परियोजना कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, विंजियम में मछली की आबादी को बढ़ाने के उद्देश्य से कृत्रिम भित्तियाँ का परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी वॉज द 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स इनोग्रेटेड। किस शहर में 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, चेन्नई में 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स हैज़ लॉन्च द वैक्सीन कॉल्ड हेवेशियर फॉर विच डिसीज। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस ए। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने हेमेशियर नामक वैक्सीन हेपेटाइटिस ए बीमारी के लिए लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल ऑर्गेनाइज द सिट फास्ट डिफेंडर 2024 एक्सरसाइज। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, नाटो ने सिट फास्ट डिफेंडर 2024 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला हॉकी टीम किस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम ने क्वालिफाई नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम ब्रेव हार्ट लचित बरफुकम पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, अमित शाह ने असम ब्रेव हार्ट लचित बरफुकम पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय WHO। WHO के द्वारा किस देश में मलेरिया मुक्त घोषित किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, केप वर्दे देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई स्कूल माई प्राइड अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन स्टार्टेड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द सेकंड स्टेट ऑफ इंडिया टू स्टार्ट कास्ट सेंसस। जाति जनगणना शुरू होने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश ने जाति जनगणना करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, दलजीत सिंह चौधरी जी डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल बने हैं। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द 78th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हु हैज़ कम ऑन ए 5-day विजिट टू इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, डेनिस फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र अध्यक्ष हैं जो भारत की 5 दिन की यात्रा पर आए हैं। वेन इज पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है?
इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस मनाया जाता है। विच मेडल हैज़ इंडियन मैराथन रनर सिंह वॉन इन द एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2023? भारतीय मैराथन धावक सिंह ने एशिया मैराथन चैंपियनशिप 2024 में कौन सा मेडल जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, मान सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। विच ग्रुप हैज़ वॉन द टाइटल स्पॉन्सरशिप ऑफ IPL फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स? किस ग्रुप ने अगले 5 वर्षों के लिए IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, टाटा ग्रुप ने टाइटल स्पॉन्सरशिप ऑफ IPL फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए हासिल की है। अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, पुणे में अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया है। ममनी महोत्सव हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच यूनियन टेरिटरी? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, लद्दाख में ममनी महोत्सव आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी इनॉग्रेटेड फ्यू न्यू गैलरीज इन सलारजंग म्यूजियम? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सालारजंग में 5 नए दीर्घाओं का उद्घाटन किया है। विच लैंग्वेज हैज़ बीन इंक्लूड एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज इनटू गवर्नमेंट स्कूल ऑफ कैलिफोर्निया? कैलिफोर्निया के 2 सरकारी स्कूलों में किस भाषा को विश्व भाषा के रूप में शामिल किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, हिंदी भाषा को कैलिफोर्निया में 2 सरकारी स्कूलों में हिंदी भाषा को शामिल किया है। हु हैज़ को-चेयर्ड द इंडिया नाइजीरिया जॉइंट कमीशन मीटिंग? भारतीय नाइजीरिया संयुक्त आयोग की बैठक सह अध्यक्षता किसने की है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत नाइजीरिया संयुक्त आयोग की बैठक की है। सामने हु विल बी ऑनर विद यूपी गौरव सम्मान? यूपी गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर ऋतिक करिधार एंड नवीन तिवारी जी को यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज भारत पर्व बीइंग ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा भारत पर्व का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है। BBCI के द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, शुभमन गिल को BBCI के द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज़ बिकम द 4th लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट ग्लोबली? वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार कौन सा देश बना है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। भारत ने किस देश से घुसपैठ को रोकने के लिए फ्री मूवमेंट बंद कर दिया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, म्यांमार। इन विच स्टेट हैज़ एक्सरसाइज 11 खंजर स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान? भारत किर्गिस्तान के बीच 11वां खंजर अभ्यास किस राज्य में शुरू हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में भारत किर्गिस्तान के बीच 11वां खंजर अभ्यास हाल ही में शुरू हुआ है। विच स्कीम हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली स्टार्टेड? केंद्र सरकार ने हाल ही में कौन सी स्कीम शुरू की है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना केंद्र सरकार ने हाल ही में शुरू की है। वेयर हैज़ होम मिनिस्टर अमित शाह इनोग्रेटेड द सेंटर ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक एक्सेलेंस? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2024? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, 16 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद भारत रत्न 2024? भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया है। हु हैज़ लॉन्च द अवर कॉन्स्टिट्यूशन अवर रिस्पेक्ट कैंपेन? हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का शुभारंभ किसने किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का शुभारंभ किया है। विच सिटी विल होस्ट द स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स फ्रॉम 2026? 2026 से कौन सा शहर स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स की मेजबानी करेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, मैड्रिड शहर 2026 से स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स की मेजबानी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। ICC मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना है?
इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य कुमार यादव को आईसीसी मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। हु हैज़ इनॉग्रेटेड कौशल्य भवन इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में कौशल्य भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में कौशल्य भवन का उद्घाटन किया है। वेयर वॉज द सेकंड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट मिनरल मिनिस्टर हेल्ड? राज्य खनिज मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, भोपाल में मिनरल मिनिस्टर का सेकंड कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द रीजनल डायरेक्टर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया बाय WHO? WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, साइमा वाजिद को साउथ ईस्ट एशिया का रीजनल डायरेक्टर नियुक्त किया है। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन विच कंट्रीज? अभ्यास डेजर्ट नाइट किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। फ्रांस, UAE एंड भारत के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट आयोजित हुआ है। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, अनुवादिनी ऐप सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन। विच इंडियन फिल्म हैज़ बीन नॉमिनेट फॉर द 96 ऑस्कर अवार्ड? भारत की किस फिल्म को 96वें ऑस्कर अवार्ड से नॉमिनेट किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, टू किल ए टाइगर फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2024 से नॉमिनेट किया है। हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑन द 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया? भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, इमैनुअल मैक्रोन 75 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर मुख्य अतिथि थे। वेयर वॉज द एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, कुवैत में एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ रिलीज टू द विजय राघवन पैनल विच वॉज ए डिस्कशन रिसेंटली? हाल ही में चर्चा में रहे विजय राघवन पैनल का संबंध किससे है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, DRDO से विजय राघवन पैनल का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज ICC वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर? ICC वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, विराट कोहली को ICC वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना है। हु हैज़ बिकम द थर्ड दलित जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के तीसरे दलित जस्टिस कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, प्रसन्ना बी वराले सुप्रीम कोर्ट के तीसरे दलित जस्टिस बने हैं। अप्तानी बिलोंग टू विच स्टेट विच हैज़ बीन गिवन GI टैग? अप्तानी किस राज्य से संबंधित है जिसे GI टैग मिला है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश से अप्तानी का संबंध है जिसे हाल ही में GI टैग मिला है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट $3 ट्रिलियन सॉफ्टवेयर कंपनी? $3 ट्रिलियन की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी कौन बनी है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट $3 ट्रिलियन की सॉफ्टवेयर कंपनी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट हैज़ बीन रीच बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट इकोनॉमी एंड ट्रेड कमिटी? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, डोमिनिकन गणराज्य के बीच संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति के गठन के लिए समझौता हुआ है। वेयर विल द सेकंड वेरी लो फ्रिक्शन VLF कम्युनिकेशन स्टेशन ऑफ द इंडियन नेवी बी इस्टेब्लिश्ड? भारतीय नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी VLF संचार स्टेशन कहाँ स्थापित होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना में भारत नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी VLF संचार स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द वर्ल्ड टॉलेस्ट 721 फीट राम टेम्पल बी बिल्ट? दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फुट का राम मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया पर्थ में दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फीट राम मंदिर ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा। हु हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन? हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने शुरू किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, कैमरून ने दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम बच्चों के लिए शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन विल बी गिवन जीवन रक्षा पदक सर्विस अवार्ड फॉर 2023? 2023 के लिए कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी,
31 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार दिए जाएंगे। हाल ही में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा कहाँ हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, भारत में पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा हुई है। इसकी घोषणा ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में की गई है। ये विश्व की पहली सिमलीपाल टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल हैव बीन अनाउंस्ड टू बीन गिवन पद्म अवार्ड इन द ईयर 2024? वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 132 लोगों को 2024 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है। द रिप्लिका ऑफ विच टेम्पल हैज बीन गिफ्टेड बाय पीएम मोदी टू फ्रेंच प्रेसिडेंट एमुअल मैक्रों? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, राम मंदिर पीएम मोदी जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमुअल मैक्रों को प्रदान किया है। इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश हैज पीएम मोदी इनॉग्रेटेड प्रोजेक्ट वर्थ मोर देन 19,100 करोड़? पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, बुलंदशहर में पीएम मोदी जी ने 19,100 करोड़ रुपए परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ गिवन गैलेंट्री अवार्ड टू हाउ मेनी सोल्जर? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने जवानों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, 80 जवानों को प्रेसिडेंट ने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। हु हैज़ बीन गिवन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द 90th फिल्म फेयर अवार्ड 2024? 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 12th फिल्म को 96th फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया है। वेयर विल H125 हेलीकॉप्टर्स बी मैन्युफैक्चरिंग बाय टाटा ग्रुप एंड एयरबस? टाटा ग्रुप और एयरबस के द्वारा H125 हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की जाएगी? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, वडोदरा में टाटा ग्रुप और एयरबस के द्वारा H125 हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। हु हैज़ लॉन्च द डिजिटल कोड 2.0 एप्लीकेशन? डिजिटल कोड 2.0 एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, पीएम मोदी जी ने डिजिटल कोड 2.0 एप्लीकेशन को हाल ही में लॉन्च किया है। हु हैज़ बिकम द सीएम ऑफ बिहार फॉर द 9th टाइम? बिहार के 9वीं बार सीएम कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीतीश कुमार बिहार के 9वें बार मुख्यमंत्री बने हैं। हु हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट AI यूनिकॉर्न? भारत का पहला AI यूनिकॉर्न कौन बना है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, कृत्रिम इंडिया का पहला AI यूनिकॉर्न बन गया है। ऑन विच डे इज डाटा प्राइवेसी डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली एवरी ईयर? डेटा गोपनीयता दिवस प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर किस दिवस मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विच एडिशन ऑफ द डिस्कशन प्रोग्राम ऑन एग्जाम हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय पीएम मोदी? पीएम मोदी के द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 7वां संस्करण पीएम मोदी के द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम शुरू हुआ है। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट रिसर्च बेस्ड IIT सैटेलाइट कैंपस बी इस्टेब्लिश? भारत का पहला अनुसंधान आधारित IIT उपग्रह परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, उज्जैन में भारत का पहला अनुसंधान आधारित IIT उपग्रह परिसर स्थापित किया जाएगा। हु हैज़ वॉन द FIH हॉकी 5S वुमेन वर्ल्ड कप टाइटल? FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, नीदरलैंड ने FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों, आज का हमारा मंथली करंट अफेयर की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। जाते जाते आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल सुबह करंट अफेयर की क्लास में। बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।